हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एएस एग्ज़ाम। इस वीडियो में हम देख रहे हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मॉडल पेपर 2024 के लिए। इसमें मैंने जो भी हाल फिलहाल में जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के पेपर हुए हैं उनमें से जो महत्वपूर्ण एवं जो रिपीटेड क्वेश्चन थे जो बार बार हमें इन पेपर में देखने को मिल रहे थे उनका संकलन करने का प्रयास मैंने इस पेपर में किया है। इसलिए अगर आपका एग्ज़ाम है पर्सनालिटी डेवलपमेंट पेपर का 2024 में, तो ये पेपर आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसी में से बहुत सारे प्रश्न आपके पेपर में आने की संभावना बनती हैं। तो शुरुआत करते हैं पेपर की। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं लगभग 2-4 दिन से ये पेपर्स में देख रहा हूं और प्रश्नों को ढूंढ रहा हूं। इसलिए आप वीडियो को लाइक करें या ना करें, लेकिन वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और कमेंट ज़रूर करें कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो खंड वस्तुनिष्ठ प्रश्न है पहले इस पेपर में। इसमें पहला प्रश्न है, इनमें से कौन स्वॉट विश्लेषण का तत्व नहीं है। तो सबसे पहले हम स्वॉट को समझते हैं। SWOT। एस से आएगा स्ट्रेंथ यानी ताकत शक्ति, W से आएगी वीकनेस यानी कमजोरी, O से अपॉर्चुनिटी यानी अवसर, और T से थ्रेट्स यानी खतरे या चुनौतियाँ। तो ये स्वॉट विश्लेषण के 4 तत्व हैं। इन्हीं का उपयोग करके कोई उद्यमी अपने व्यवसाय को सक्सेस की तरफ ले जा सकता है। तो यहाँ पर ये चारों तत्व स्वॉट विश्लेषण के हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है विचार, ये स्वॉट विश्लेषण का तत्व नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से किसे समय का अधिकतम उपयोग करने की कला एवं विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यानी इनमें से क्या है जिसे हम समय का अधिकतम उपयोग करने की कला एवं विज्ञान के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। तो असफलता को हम समय का अधिकतम उपयोग करने की कला नहीं कह सकते, रोजगार को भी नहीं कह सकते और तनाव को भी नहीं कह सकते। समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट को ही हम समय का अधिक उपयोग करने की कला कह सकते हैं, और ये एक अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्वॉट विश्लेषण का तत्व है। तो हमने अभी 4 तत्व स्वॉट विश्लेषण के जाने। एस से स्ट्रेंथ यानी ताकत, W से वीकनेस यानी कमजोरी, O से अपॉर्चुनिटी। तो ये तीनों ही स्वॉट विश्लेषण के तत्व हैं, तो उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक मौखिक संचार है। तो यहाँ पर पत्र है, यह आपका लिखित संचार है। फ़ोन कॉल एक मौखिक संचार है। फ़ोन कॉल के माध्यम से ही हम सूचनाओं और संदेशों का आदान प्रदान करते हैं, यानी अपने वाक्यों का आदान प्रदान करते हैं। समाचार पत्र लिखित है और ये भी लिखित है। तो ये हमारे यहाँ पर फ़ोन कॉल ही मौखिक संचार है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, भाषा सीखने के लिए आवश्यक सबसे महत्वपूर्ण कौशल है। तो सबसे पहले हम भाषा सीखने की कौशल की बात करें तो भाषा सीखने के 4 कौशल होते हैं, LSRW। एल से क्या होगा, एल से लिसनिंग यानी सुनने का कौशल, ये सबसे महत्वपूर्ण कौशल है। एस से आएगा स्पीकिंग यानी बोलने का कौशल, सुनेगा बच्चा तभी बोलेगा। उसके बाद रीडिंग, आर से रीडिंग पढ़ने का कौशल, और डब्ल्यू से राइटिंग यानी लेखन का कौशल। लास्ट के 2 कौशल है, इनमें चेंजेस हो सकता है, लेकिन शुरू वाले एल और एस ये कौशल स्थायी है, यानी पहले बच्चा सुनना सीखेगा फिर बोलना सीखेगा। इसलिए भाषा कौशल में सबसे आवश्यक कौशल है ऑप्शन नंबर डी, सुनने का कौशल। अगला खंड ब है लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें हम प्रश्न देख लेते हैं, व्यक्तित्व की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। इसके अथवा में है, स्वॉट विश्लेषण से आप क्या समझते हैं। तो अभी हमने स्वॉट विश्लेषण को तो समझ लिया है, और अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं बाकी प्रश्नों का भी बहुत सरल भाषा में आपके लिए आंसर तैयार करके वीडियो बना दूंगा, इसलिए आप कमेंट ज़रूर करें। अगला प्रश्न है, समय प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। इसके अथवा में तनाव का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसके कारण बताइए। अगला है, संचार कौशल के प्रकारों का वर्णन कीजिए। इसके अथवा में सामाजिक शिष्टाचार से आप क्या समझते हैं। ये सभी प्रश्न जो मैंने इस पेपर में लिखे हैं ये सभी बहुत ही अपने आप में महत्वपूर्ण प्रश्न हैं,
और इन्हीं से रिलेटेड आपको क्वेश्चन या टॉपिक्स आपको पेपर में देखने को आपको मिलेंगे। अगला है लक्ष्य का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। इसके अथवा में है साक्षात्कार से आप क्या समझते हैं। अगला है सामाजिक शिष्टाचार क्या है। इसके अथवा में है स्मार्ट लक्ष्य निर्धारण की व्याख्या कीजिए। अब खंड स दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आते हैं। इसमें पहला प्रश्न है असफलता को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। अगला प्रश्न है संचार प्रौद्योगिकी क्या है, इसके उपयोग बताइए। अगला है सफलता के लिए जिम्मेदार कारकों की विवेचना कीजिए। अगला है ईमेल शिष्टाचार पर एक निबंध लिखिए। अगला प्रश्न है साक्षात्कार क्या है, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों की विवेचना कीजिए। अगला है बायोडाटा कैसे तैयार करते हैं, विवेचना कीजिए। यानी रेज्यूम हम किसी जॉब में अप्लाई करने के लिए जाते हैं तब हम रेज्यूम देते हैं, तो रेज्यूम कैसे तैयार करते हैं ये आपको बताना है। अगला है संचार के आधुनिक रूपों को परिभाषित कीजिए। और इस पेपर का अंतिम प्रश्न है बेहतर समय प्रबंधन की तकनीकों को समझाइए। तो ये आपके सामने फर्स्ट ईयर का पेपर आपने देखा है पर्सनालिटी डेवलपमेंट का। पेपर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और ऐसी और महत्वपूर्ण पेपर की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इस पेपर के सभी प्रश्नों का आंसर चाहिए तो आप कमेंट जरूर करें। मैं एक एक वीडियो अलग से एक एक प्रश्न पर बनाकर आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा, इसलिए आप कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।